गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं इसमें थ्रेड। जावा में हमने कई सारे आपको थ्रेड के एग्जाम्पल बताए, जिसमें से कई प्रकार के फंक्शन भी यूज किए। आज उनमें से ही कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन पर लेकर आए हैं हम एग्जाम्पल थ्रेड पर। जैसा कि आपको पहले हमने पढ़ाया, ज्वाइन मेथड के बारे में बताया, थ्रेड नेम कराया, गेट आईडी कराया, प्लस स्टार्ट मेथड, रन मेथड। उसी प्रकार से एक और मेथड ये जो हमने पढ़े हुए थे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। थ्रेड के प्रायोरिटी से रिलेटेड मेथड भी हमने आपको दिखाया था इसके प्रीवियस वीडियो में। गेट प्रायोरिटी भी दिखाया था, सेट प्रायोरिटी भी दिखाया था। और इसी पे आज एक मेथड नेम है yield। पब्लिक वाइड yield मेथड होता है causes the currently executing thread object to be temporarily pause, मतलब थोड़ी समय के लिए किसी थ्रेड को पॉज किया गया हो, रोका गया हो। एंड अलाउ अदर थ्रेड टू एग्जीक्यूशन, यानी कि उस थ्रेड की प्रोसेस चल रही है और किसी थ्रेड को टेम्परेरी तौर पे कुछ समय के लिए रोक दिया गया और किसी दूसरे थ्रेड को क्या किया जाए, उसकी जगह एग्जीक्यूट किया जाए। कॉजेस द करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रेड, उस ऑब्जेक्ट को टेम्परेली पॉज, उसको पॉज कर दिया जाए, रोक दिया जाए। एंड अलाउ अदर थ्रेड्स टू एग्जीक्यूट, दूसरे थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करें। इस प्रकार से कैसे हम यूज करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल, और बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनके एग्जांपल अब आपको बना लेना है क्या, और इन एग्जांपलों के माध्यम से समझना है। एक एग्जांपल हमें और इस पे समझा रहे हैं। और अभी तक मोस्टली जो हमने बताए थे थ्रेड क्लास का यूज करके, इसको हमने रनेबल इंटरफेस का यूज करके भी बनाया है। देखिए, कहीं रनेबल तो कहीं क्लास, हमने दो मेथड बताए थे थ्रेड के बनाने के। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनका यूज कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। देखिए, चूंकि ये रनेबल इंटरफेस है इसलिए इम्प्लीमेंटेशन यूज होगा। थ्रेड डेमो नाम की क्लास बनाया, थ्रेड का एक क्या लिया हमने, टी वेरिएबल, और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, str पास किया है। और थ्रेड जो ये कंस्ट्रक्टर, यहाँ भी देखिए थ्रेड पहले से क्लास बनी होती है, आपको मालूम है। उसका ऑब्जेक्ट लिया और उसमें दो हमने ऑब्जेक्ट पास किए, एक दिस और एक स्ट्रिंग। और यहाँ पे जाके टी डॉट उसको स्टार्ट भी कर दिया। आप मेन के अंदर देखिए गए पब्लिक वाइड रन में, और 0 से 5 तक लूप चलाया। उसको हमने क्या किया, उसका मॉडुलस निकाला, यानी कि रिमाइंडर। और यदि 0 से है तो क्या प्रिंट करेगा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड जो भी होगा, गेट नेम उसका, और प्लस यील्डिंग कंट्रोल, यानी कि उसका बचा हुआ यील्डिंग कंट्रोल प्रिंट होके आ जाएगा। और याइल्ड थ्रेड को हमने यहाँ पे कॉल किया। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और गेट थ्रेड का नाम, और फिर हैज फिनिशिंग एग्जीक्यूटिंग, यानी कि पहले याइल्ड बचा हुआ और इसके बाद फिनिश, यानी कि दूसरा कोई थ्रेड हमको पहले तो हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, बीच में दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, फिर इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या करना है, फिनिश करना है। तो आइए आगे और समझते हैं इसको। क्लास बनाया, इसके अंदर हम गए क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया, और यहाँ पे जाके हमने थ्रेड को कॉलिंग के लिए न्यू ऑब्जेक्ट लेकर, जो आपकी क्लास थी उसमें थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3, तीन यहाँ से पास किया वैल्यू को। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए इसको रन करिएगा। रन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है CMD पे, और देखो यहाँ पे आप लिखेंगे जावा सी, और इस प्रकार से इसको आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पे क्या किया, रन किया। रन क्लास देख लीजिए दूसरे नाम से बनी होगी, जहाँ पे हमने क्लास बनाया है इस नाम से बनाया है। तो हमको जो है प्रोग्राम को जो रन करना पड़ेगा उसको हमको इससे रन करना होगा। ये देखिए, थ्रेड 2 याइलिंग कंट्रोल, थ्रेड 2 याइलिंग कंट्रोल, और थ्रेड 3 याइलिंग कंट्रोल। 2 का याइलिंग बचा, 3 का बचा, थ्रेड 1 याइलिंग कंट्रोल, और थ्रेड 3 है फिनिशिंग। इसके बाद थ्रेड
3 फिनिश हुआ, फिर थ्रेड 2 हैज फिनिशिंग एग्जीक्यूटिंग 2 फिनिश हुआ, थ्रेड 1 हैज फिनिशिंग 1 फिनिश हुआ, यानी कि ये 2 नंबर का एलिंग कंट्रोल हुआ, यानी कि बचा हुआ, फिर 3 नंबर का बचा, फिर 1 नंबर का, फिर इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे देखिए फिनिश किया गया, फिर 2 नंबर फिनिश किया गया, और फिर क्या हो गया 1 नंबर। इस प्रकार से 3 थ्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए। पहले उनकी कुछ प्रोसेस रोकी गई, दूसरे थ्रेड को पहले देखिए सबसे स्टार्टिंग 2 से किया गया, 2 को रोक दिया गया, और यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से हुई, लेकिन फिर 2 को हमने रोका और 3 को क्या किया उसने फिनिश किया। फिर देखिए 2 को फिनिश किया, यानी कि स्टार्ट कौन सा हुआ, फिर 3 को यहाँ से स्टार्ट किया था और 2 को रोक के यहाँ फिनिश कर दिया। फिर यहाँ पे 1 स्टार्ट हुआ तो 1 को रोक कर 2 फिनिश हुआ, लास्ट में 1 आपका। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम अपने अकॉर्डिंग एक तरह से याइल्ड का यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से याइल्ड मेथड हमारा थ्रेड में काम करता है। इसी पे हम अगला आपको जो एक बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और इसको अलग से भी पूछा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड या सिंक्रोनाइज थ्रेड। सिंक्रोनाइज थ्रेड क्या होता है, पहले इसको आप समझिए। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड। देखिए हमने यहाँ एक एग्जांपल बनाया हुआ है और इसमें हम समझाएंगे आपको सिंक्रोनाइज थ्रेड क्या है। सिंक्रोनाइजेशन का पहले मतलब जान लो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनाइजेशन एक तरह से आपस में सामंजस्य बनाकर वर्क करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन आपका क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग करना आपस में, जैसे कई थ्रेड, यहाँ पे 3 थ्रेड हमने रन किए थे, लेकिन अभी उनमें सिंक्रोनाइज यूज नहीं किया था। सिंक्रोनाइज यूज करने से मतलब किसी एक थ्रेड की प्रोसेस पूरी हो जाने पर ही किसी दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूट किया जाए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रोसेस अधूरी रह जाए और दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। देखिए दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए रिजर्वेशन है, हम कोई 2 व्यक्ति रिजर्वेशन एक ही स्थान से कर रहे हैं, हमें भी सतना से दिल्ली के लिए रिजर्वेशन चाहिए, दूसरे व्यक्ति को भी सतना से दिल्ली के लिए चाहिए। मेरी बात समझना अच्छे से। टोटल रिजर्वेशन की जो सीट हैं वो अवेलेबल 3 है, हमें 2 सीट चाहिए, अगले व्यक्ति को भी 2 सीट चाहिए। अब मान के चलो टोटल 3 सीट है, हमने अप्लाई करना चालू किया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सीट हमको मिल जाए और एक सीट उसको मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसा एग्जीक्यूशन हुआ विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के होगा, क्योंकि जब तक हमारी प्रोसेस पूरी ना हो जाए, यदि हम रिजर्वेशन करने लगे, जब तक हमारा रिजर्वेशन पूरा ना हो जाए, यदि हमको 2 रिजर्वेशन चाहिए तो हमारे जब दोनों कंप्लीट हो जाएं तब अगले व्यक्ति का रिजर्वेशन होना चाहिए, और फिर उसको मैसेज मिलना चाहिए कि ओनली 1 सीट रिमेन, यानी कि केवल 1 सीट बची हुई है आप रिजर्वेशन के, क्योंकि उसको भी 2 चाहिए तो फिर उसका भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 सीट हमको मिल जाए 1 सीट उसको मिल जाए, इसलिए इस कंडीशन में हमको सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्लास हमने बनाया, ड्रा किया, एक कैरेक्टर लिया, एक लूप चलाया 0 से 10 तक, एक लूप चलाया, फिर उसी लूप को हमने क्योंकि उसको एक तरह से ट्रेंगल के रूप में ड्रा करने के लिए जो 10 की वैल्यू थी जो आई उसी से आई से माइनस करा के, ये आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, और फिर प्रिंट कराया। यहाँ पे हमने स्पेसिंग छोड़ा, एक लूप लगा करके हमने कैरेक्टर को प्रिंट किया और लाइन छोड़ा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रिंटिंग का है, जो आपके पैटर्न होते हैं पैटर्न प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्लास पे गए, थ्रेड क्लास की एक स्टैंडिंग क्लास बनाया हमने ए, और यहाँ पे देखिए उसी का ऑब्जेक्ट लिया, पैरामीटर जो हमारा बनाया था pyd क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हमने लिया p, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास कर दिया, ये जो वैल्यू आ रही है दिस इस p में स्टोर हो जाए। दोनों नेम सेम है इसलिए हमको दिस यूज करना पड़ा। इसके बाद रन में गए, रन में हमने ड्रा मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया, ये देखिए ड्रा बना हुआ है, और इसके अंदर एक सिंबल हमने पास कर दिया, जो भी सिंबल पास करेंगे यहाँ पे जाके ड्रा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक क्लास हुई थ्रेड की, दूसरी क्लास हमने बनाया
सेम प्रोसेस उसी प्रकार से यहाँ पे सिंबल भर चेंज कर दिया। यानी कि एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हम दो सिंबल को प्रिंट करा रहे हैं, एक में एस्ट्रिक एक में हैश साइन। और फिर मेन में गए हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे दोनों को स्टार्ट कर दिया, ए को भी और बी को भी, ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ये समझ गए होंगे। अब देखिए मेन रोल, अब हम आपको पहले आउटपुट दिखाते हैं। अभी हमने सिंक्रोनाइज यूज नहीं किया है, नॉर्मल फंक्शन को ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा जावा सी SYN डॉट जावा, जावा SYN। ये देखिए, ये आपको आउटपुट में मिलेगा, लेकिन इसको अभी हमने चेंज नहीं किया। अब सेव किया हमने और फिर से देखिए इसको हमने एक बार रन किया, कंपाइल किया और रन किया। ये देखिए अब आपको सही आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने बिना सिंक्रोनाइज के दो थ्रेड रन किया है। कभी यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, 3 स्टार प्रिंट किया, बीच में हैज आ गया, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हुआ और फिर बीच में हैश साइन आ गए, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हुए, फिर हैश साइन आ गए। इस प्रकार से कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दोनों थ्रेड के बीच में। यानी कि किसी का रिजर्वेशन 1 हो पा रहा है, किसी का 2 हो पा रहा है, किसी का फिर 2 हो जा रहा है। यानी कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है और कोई भी प्रोसेस आपकी फिनिश नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो एस्ट्रिक की प्रोसेस पूरी हो पा रही है और ना हैश साइन की प्रोसेस पूरी हो पा रही है। कहीं पे एस्ट्रिक आ रहा है तो कहीं पे हैश साइन आ रहा है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा क्या? सिंक्रोनाइजेशन। हमने जैसा कि समझाया आपको रिजर्वेशन का एग्जांपल देकर, यानी कि एक व्यक्ति का जब रिजर्वेशन हो जाए तभी दूसरे का होना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा यदि होगा तो ऐसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन का यूज किया जाता है। कैसे? अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम चेंजेस करते हैं। यहाँ देखिए नॉर्मल मेथड यूज किया था। जो भी मेथड बनाते हैं उसके पहले आपको कीवर्ड लगा देना है मात्र सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पे इस कीवर्ड को आपको लिख देना है बस, सिंक्रोनाइज्ड। हम इस पे अब कमेंट लगा देते हैं इसको और इसको हम ऑन कर देते हैं। देखिए मेथड वही है, वाइड रिटर्न टाइप हुआ, ड्रा मेथड हुआ, कैरेक्टर पासिंग हुआ, सिर्फ उसमें क्या हमने लगा दिया सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। यदि हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर देते हैं तो वो जो मेथड होता है सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड बन जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता। अब हमने इसको सेव किया और इसको जाके कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। कंपाइल किया, रन किया। ये देखिए अब बिल्कुल डिफरेंस। यहाँ पे आप देखेंगे एस्ट्रिक की पूरी प्रोसेस की गई, इसके बाद फिर हैश साइन को चालू किया गया। अब चाहे आप जितने बार रन करेंगे नो प्रॉब्लम, कंपाइल और रन। ये देखिए ये सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड कहलाएगा। ये देखिए सिंक्रोनाइज थ्रेड है ये। एक थ्रेड की प्रोसेस पूरी होने के बाद ही अगला थ्रेड स्टार्ट किया जाएगा। जब तक उसकी प्रोसेस पूरी नहीं होगी तब तक अगला थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा। तो ये आपको समझना है और इसको बना लेना है, चला के देखना है। प्लस मैं एक एग्जांपल और बहुत अच्छा आपको बताने जा रहा हूँ आज ही इसको थ्रेड के बारे में, क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड के साथ वर्क करना है। देखिए एक आपको मैं रिजर्वेशन से रिलेटेड ही एग्जांपल दे रहा हूँ। बस रिजर्वेशन का है, चाहे रेलवे रिजर्वेशन, कुछ भी कह दीजिए। एक फोल्डर बनाइएगा, उसमें ये 3 फाइल आपको सेव करना है। मैं तीनों फाइल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो ये तीनों कंपाइल्ड है, इसको ये तो क्लास फाइल है, इनको हटा देना है। एक फाइल आपको बनाना है बस रिजर्वेशन के नाम से, एक हैप्पी बस और एक पैसेंजर थ्रेड्स। इन तीनों की फाइल को एक ही फोल्डर में सेव कर लेना। ओके, अब मैं तीनों फाइल यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सबसे पहले आपको बस रिजर्वेशन डॉट जावा से सेव करना है और इस फाइल को समझना है। थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं समझाने जा रहा हूँ आपको।
यहाँ पे आप देखिएगा पब्लिक क्लास हमने लिया है, बस रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया है रनेबल इंटरफेस से। प्राइवेट लिया हुआ है यहाँ पे एक वेरिएबल टोटल सीट अवेलेबल, यानी कि हमारे लिए टोटल सीट कितनी अवेलेबल है, तो हमने यहाँ भी 2 रखा है। रन किया, रन में गए, रन मेथड के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमने क्रिएट किया है पैसेंजर थ्रेड, एक जो हम अगला बनाएंगे उसके थ्रेड का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके डॉट करंट थ्रेड का नाम डिस्प्ले कराया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा करंट थ्रेड, यानी कि आपको हम पहले बता चुके हैं वो नेम डिस्प्ले करता है। फिर बूलियन टाइप का एक वेरिएबल लिया है टिकट बुक, और इसमें दिस बुक टिकट और गेट सीट नीड, ये भी एक मेथड होगा, यहाँ कॉल किया है, और गेट नेम को यहाँ पे कॉल किया है। इफ टिकट बुक यदि ट्रू, यदि बुक होती है तो क्या देना है मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कांग्रेचुलेसन, यानी कि कांग्रेचुलेस, और थ्रेड डॉट करंट थ्रेड का नाम और उसका मतलब गेट नेम हम अलग से पढ़ा ही चुके हैं। द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड, आपने कितनी किया है, पी डॉट सीट नीडेड और आर बुक्ड, ये पूरा मैसेज आपको प्रिंट होगा, आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से यदि ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम एल्स में लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी मिस्टर, थ्रेड का नाम आ जाएगा, गेट नेम है, टोटल सीट रिक्वेस्टेड, पी डॉट गेट सीट नीडेड, तुमको कितनी जरूरत है, आर नॉट अवेलेबल। इसी प्रकार से सिंक्रोनाइज यूज किया गया है, बुक टिकट, टिकट को बुक करने के लिए हमको सिंक्रोनाइज, जैसा कि आपको बताया सिंक्रोनाइज की जरूरत होगी, सीट और नेम, वेलकम टू हैप्पी थ्रेड और उसका प्लस करंट थ्रेड और गेट नेम, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल, टोटल सीट, ये कॉल किया हमने यहाँ पे, और सीट को चेक किया, और यदि उसकी अधिक है तो फॉल्स, अदरवाइज टोटल जो भी सीट होंगी उससे जितनी सीट आपने बुक किया वो माइनस हो जाएगी, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। इसमें गेट टोटल सीट अवेलेबल कितनी है, टोटल सीट भी रिटर्न करा रहे हैं। तो एक फाइल आपको ये बनाना है, देखिए यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, ये फाइल मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। एक फाइल हैप्पी बनाना है, आप समझ लीजिए, फिर वहाँ अलग से भेज दूंगा। इसके बाद आप पैसेंजर बनाइएगा, इसको मैं पहले समझा देता हूँ। पब्लिक पैसेंजर में जाना है थ्रेड में, यहाँ पे सीट नीडेड का एक वेरिएबल हमने लिया, और यहाँ पे देखिए सीट हम पास कर रहे हैं, रनेबल टारगेट पास कर रहे हैं, उसका नाम पास कर रहे हैं। सुपर, ये हमने पढ़ा हुआ था, सुपर टारगेट और नेम किस में चले जाएंगे, सुपर क्लास में पास हो जाएंगे, और जो सीट आएगी वो दिस सीट नीड में आ जाएगा। पब्लिक इंट गेट सीट नीडेड में गए, रिटर्न किया सीट को। इसके बाद हैप्पी जाओ में जाएंगे, अब ये मेन प्रोग्राम होगा, पब्लिक क्लास हैप्पी बस स्टैटिक वॉइड मेन, और बस रिजर्वेशन का एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, और यहाँ पे पैसेंजर का एक ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन उसमें क्या पास किया 2, यानी कि उस पैसेंजर को कितना पास किया हमने 2। BR नाम इससे जाएगा उस थ्रेड का नाम, और नाम क्या है राम, यानी कि राम कस्टमर ने 2 सीट के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर इसी प्रकार दूसरा, फिर 2 सीट के लिए किसने किया, उमेश ने, और फिर दोनों को यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे समझिएगा, यानी कि टोटल रिजर्वेशन की सीट हमने 2 रखी हैं, और यहाँ से जो रिक्वेस्ट जा रही है कितने की जा रही है, 4 की, 2 राम की और 2 उमेश की। तो देखिए अब रिजर्वेशन किसका हो पाता है, इसको आप रन करिएगा, रन आप एक से ही कर दीजिएगा हैप्पी बस से, डॉट जावा कंपाइल हो गया, और रन करने के लिए हमने जावा का यूज किया। ये देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेलकम टू हैप्पी बस उमेश, नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल कितने 2, ठीक है। वेलकम टू हैप्पी बस राम, नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल 0, क्यों, कांग्रेचुलेस किसको, उमेश को, द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2 आर बुक्ड, 2 सीट इसने मांगी थी, उमेश का पहली रिक्वेस्ट पहुंच गई, अब दोनों सीट बुक हो चुकी है, इसलिए राम को भी 2 चाहिए, सॉरी मिस्टर राम, द नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2 सीट राम ने भी मांगी थी, आर नॉट अवेलेबल, अब 2 सीट अवेलेबल ही नहीं है तो कहां से बुक होगी, क्योंकि 2 ही सीट थी। अब मान के चलिए हम सीट यहाँ चेंज कर देते हैं, 3 सीट कर देते हैं,
लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट किसकी जा रही है, 2 सीट किसकी जा रही, राम की, और 2 सीट उमेश की, सीट है टोटल 3। अब देखिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा, कंपाइल और रन। ये देखिए, वेलकम टू हैप्पी बस राम, राम पहले हो गया, हाफ टिकट अवेलेबल आर 3, 3 टिकट अवेलेबल हैं। वेलकम टू हैप्पी बस उमेश, नंबर ऑफ टिकट अवेलेबल 1, राम के लिए 3 अवेलेबल थी तो 2 चाहिए तो उसकी बुक हो चुकी, लेकिन जब उमेश का नंबर आया तो टिकट कितनी थी, 1, और उमेश को चाहिए कितनी थी, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन राम टू नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2 आर बुक्ड, इसलिए राम की बुक हो चुकी। और सॉरी मिस्टर उमेश, उमेश इस बार बाहर हो गए क्योंकि नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्टेड 2 और नॉट अवेलेबल, 2 अवेलेबल ही नहीं है, 1 अवेलेबल है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन। हमने आपको 2 एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए आपको सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड। आप इन दोनों फाइलों, तीनों फाइलों को बनाइएगा, एक तो पहले जो हमने बताया उसको आप चलाइएगा, फिर ये तीनों फाइलें आप बनाइएगा, और तीनों फाइल बनाने के बाद देखिए इसको आप चलाइएगा। इसलिए मैं यहाँ पे पूरे वीडियो में इसको एक बार और आपको दिखा देता हूँ जिससे आप आसानी के साथ फाइल को बना लें, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। वीडियो में देख लीजिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो स्क्रॉल करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन यदि आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा और थ्रेड आपको समझ में भी आएगा, इसका इम्पोर्टेंस भी। हमने इस प्रोग्राम को रियल लाइफ से बनाने की कोशिश किया है, जो रियल लाइफ में आप थ्रेड का क्या यूज कर सकते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंस उसका पता चले। तो आज के वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, तभी हमारे ये सभी चैप्टर समझ में आएंगे।